ओम कहेंगे। आनंद, खुशी, शांति अपने अंदर ही है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। अंदर है तेरे माल खजाना, तू क्यों ढूंढन जाए देश बेगाना। अंदर ही है खुशियाँ, अंदर ही है आनंद, अंदर ही है सुख, अंदर ही है शांति। पर ये सुख, शांति, आनंद, ये खुशी, ये अंतर्मुखी सदा सुखी, ये कौन जानेगा? कौन जानेगा? वो कहा, कबीर का एक दुआ है, समुद्र में आग लगी धुआं न प्रकट होए। समुद्र में आग लगी, धुआं प्रकट ना होए। समुद्र में आग लगी, धुआं दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। पर कहा, आग लगाई किसने? समुद्र के नीचे आग लगाएगा कौन? जो जाने सो बताए। समुद्र के नीचे आग कौन लगा सकता है? जो जाने सो ही बताए। कौन बताएगा? समुद्र के नीचे आग लगी धुआं ना प्रकट होए। पर किसने लगाई वो आग? कौन बताएगा? जो जाने सो बताए। जो चाखे, वो कहा ना, जो चाखे सो जाने। जिसने चखा ही नहीं है उसने क्या स्वाद बताना है किसी चीज़ का? बता सकता है? मैं कहूँ बड़ा अच्छा है यार, बड़ी मौज है, क्या तुम संसार में इतने अटके हो, क्या फालतू सर दर्द, इतना दुख, पीड़ाएं, चिंताएं, रोते हैं सब संसार में, रुवक्कड़ों की दुनिया। अरे भाई आजा, इस समुद्र के अंदर आग लगा दे। समुद्र में आग लगी धुआं न प्रकट होए। अंदर जौन सा है, जिसने चखा है वो उसी को मालूम है ना। बाहर वाले को कैसे मालूम पड़ेगा? मैं कितना भी कह लूं कि देख आग लगी है समुद्र में, समुद्र के सामने तू खड़ा हो गया, क्या यार ये क्या बोल रहे हैं? समुद्र में आग लगी, धुआं तो निकलना चाहिए। और समुद्र में आग लग सकती है क्या? मैंने कहा ना, एक बाहर समुंदर, एक तेरे अंदर समुंदर है। देख, समुंदर का पानी नमकीन, तेरा पसीना भी नमकीन। पसीना निकलता है कहाँ से आता है? अंदर से ना। और अंदर वैज्ञानिक साइंस, मेडिकल साइंस कहती है तेरे शरीर में 90% पानी है, 90% वाटर, और नमकीन है। तो समुंदर एक तेरे अंदर है, एक बाहर समुंदर है। वहां समुंदर में जौन सा है मछली है, या समुंदर के बाहर मछली है? कहा ना, जल विच मीन प्यासी, मैनू सुन सुन आए हासी। समुंदर में अगर मछली रह रही है, कहे मुझे प्यास है, तो हंसी आएगी ना। यहां कहा कि समुंदर में आग लगी धुआं ना प्रकट हुए। धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं यार, ये ऐसा हो सकता है क्या? संसार में साईं बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कितने भी संत जो से हुए, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, मैंने कहा कि अंत में उनका गला ही सूख गया। ज्यादातर का गला ही खराब हो गया, आखिरी में गला ही बैठ गया, खत्म हो गया। परंतु कोई पहचान पाता है कि कहना क्या चाहते हैं ये? समुद्र में आग लग गई है, धुआं तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या है ये? तुझे ये धुआं दिख नहीं रहा?
एक अगर जौन सा है कोई किसी के प्रेम में है तो दिखाई देता है। कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के बारे में, कोई प्रेमिका किसी प्रेमी के बारे में किसी को बताए तो उसे मालूम पड़ता है, वो कहता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतना पागलपन। अगर कभी लैला ने मजनू के लिए किसी से बात की हो या मजनू ने लैला के लिए, तो लोग तो यही कहते थे ना, पागल है क्या इस मजनू में, शक्ल है क्या, इतनी पागल हुई पड़ी है। यही बात जौन सी है मजनू को कहते थे, इस लैला में है क्या। पर वो संसार क्या जाने कि अंदर कौन सी अगन लगी हुई है, कौन जाने उस समुंदर में आग लगी हुई है, अंदर के समुंदर में आग। एक लैला मजनू के लिए आग लगा के बैठी है, मजनू लैला के लिए आग लगा कर बैठा है। एक श्री फरियाद के लिए लगाती है, फरियाद श्री के लिए लगाता है। ये संसार की आग, शरीर की आग, जहां नहीं मिलन हुआ तो मर जाते हैं। ऐसी संत के अंदर भी एक आग होती है, आग। संत को जो भगवान का रूप ले लेता है तो क्या हो गया, समुंदर हो गया ना, कहते हैं। अब साईं बुद्ध गुरु नानक महावीर को क्या कहेगा, तू राम कृष्ण भगवान, ये सब समुंदर हो गए कि नहीं। बूंद मिली सागर में, सागर हो गई, कहते हैं ना, तो सागर हो गए ना। तो जो सत्य के अंदर जो सा है छलांग मारता है, उसके अंदर सागर में एक आग लगी होती है। आग किस चीज की आग, मिलन की आग। यहां कोई लैला या मजनू नहीं है, यहां कोई शरीर में नहीं है, यहां उसकी आग जो है परमात्मा से मिलन की लगी हुई है, उस निराकार से मिलने की। पर वो आग किसको दिखाई देती है। जैसे एक लैला की आग को कोई नहीं समझ सका कि मजनू के लिए कौन सी आग है, मजनू की आग को कोई समझ नहीं रखा कि इसमें कौन सी आग है लैला के लिए इतनी, न शक्ल न सूरत न कोई सौगारी, पर ऐसा क्या है। ऐसे ही संत के अंदर परमात्मा के लिए आग लगती है। उसका हृदय तड़पता है तो सिर्फ परमात्मा के मिलन के लिए, संसार के लिए नहीं धड़कता उसका हृदय। वो संसार में किसी शरीर के लिए नहीं धड़कता, वो सिर्फ धड़कता है तो परमात्मा के लिए। जलता है, भुनता है, जिसको कहा विरह की अग्नि, कविता कहते हैं ना, पोएट कहते हैं विरह की अग्नि, कवियों ने इसे विरह कहा है। विरह की आग में संत जलता है परमात्मा से मिलने के लिए। वही है उस आग को, उस धुएं को कौन जानता है। धुआं है वो वाणी जो संसार को फेंकता है, उसकी वाणी से खुशबू कौन ले पाता है, कौन समझ पाता है कि इसके अंदर कितनी आग लगी हुई है, समझता है। और जो उस आग को जान लेता है, जो उस धुएं को समझ लेता है, वो उसी में समा जाता है। तो जो जो चाखे सो सो जाने, अंधा क्या जाने कि रंग क्या होते हैं। अंधे को, जन्मांध को क्या मालूम कि रंग क्या होते हैं। उसके लिए लाल पीला नीला गुलाबी सब एक है, क्या मालूम। बहरे को क्या मालूम कि संगीत क्या होता है। ऐसे ही जिसके जीवन में परमात्मा के लिए आग नहीं लगी, उसे क्या मालूम आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है, ये क्या होता है ये। पर कबीर ने फिर भी कह दिया, समुंदर में आग लगी, आग लग गई समुंदर में, पर धुआं निकलता है, कौन जाने कि ये कहां से निकल रहा है, ये आग कैसी आग है। और जिसके अंदर जल रही है, वही समुंदर के अंदर जो जल रही है, वही जाने जो गोता मारे। जो समुद्र में गोता मारेगा वही उस आग को देख सकता है। ये तैराकों का काम नहीं, ये गोताखोर का काम है। किनारे पे बैठने वाले छूट जाते हैं, जो किनारों को छोड़ देते हैं वही गोता मारते हैं। डुबकी में मजा बड़ा आता है, पर डुबकी मारने के लिए हिम्मत लानी पड़ती है ना। गंगा के ठंडे पानी में अगर डुबकी मारनी हो, और अगर समुंदर में गोता मारना हो जिसकी गहराई का पता नहीं, वहां तो वही है कि समुंदर में जो आग लगी है उसे वही देख सकता है जो गोता मारेगा। सत्य को वही पहचान सकता है जो सत्य के उस देह में, जहां से धुआं निकल रहा है, जहां से आग की वाणी निकल रही है, उसमें वो गोता मारे। पर मैंने कहा ना कि संसार में
कौन पहचान पाता है उस धुएं को? आग तो बहकती है हजारों के बीच में, सैकड़ों सुनते हैं, परंतु उस धुएं को पहचानने वाले चंद होते हैं, चंद, फ्यू, वेरी फ्यू। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने को ही बड़ा रखते हैं, हम अपने को ही कुछ मानते हैं, और तेरा कुछ मानना ही तुझे कभी पहुंचाता नहीं है, फिर चाहे जन्म ही निकल जाए पूरा। कहा ना, सत्य के पास तो कोरी स्लेट होना पड़ेगा, कोरी स्लेट, अज्ञानी होना पड़ेगा, जीरो, अज्ञानी। मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी। क्योंकि फिर उस स्लेट पर जो है गुरु की लिखाई शुरू होती है। पर संसार में ज्यादा लिखावट लेके ही रहता है आदमी, और वो कहता है मेरी लिखावट को ठीक कर, मेरी लिखावट ठीक है, तो इसमें कुछ लाइनें ऐड कर, तो कार्य नहीं हो सकता। चाहे बरसों निकले, चाहे जन्म ही निकल जाए, और अपने को मिटाना तभी संभव है जब तू उस समुद्र में छलांग मार दे, गोता मार दे। सत्य वो समुद्र है, परंतु उस आग के धुएं को कौन पहचाने जो अंदर आग लग रही है, जो अंदर विरह है परमात्मा के लिए? कौन है? कहा ना, कौन समझता है कि अंदर से कौन सी आग दहक रही है? ये कैसे जोन सा है धुआं बाहर आ रहा है? कौन उस महक को लेगा? क्योंकि हम अपने धुएं में इतने उलझे हैं कि हमें कहीं सत्य का वो आग का धुआं दिखाई नहीं देता जो समुद्र से आ रहा है। तालाब के धुएं में इतने फंसे हैं कि समुद्र से उठता धुआं दिखता नहीं है, क्योंकि तालाब से उठना पड़ेगा अगर समुद्र की आग को देखना है। तालाबों में नहाने वाले मौज नहीं ले सकते, समुद्र में जो गोताखोर मौज लेता है। इसलिए कहा कि सत्य की राह के ऊपर हमें जानना जरूरी है कि ये चेतन शक्ति, ये सत्य शक्ति, ये परमात्मा का जो सूत्र है, ये सब संतों ने किस किस रूप में दिया है। गुरु के पास आने का अर्थ यही होता है कि मुझे कोरी स्लेट कर दे, क्योंकि संसार में स्टूडेंट्स तो बहुत हैं पर शिष्य नहीं हो पाता आदमी। विद्यार्थी तो बन जाता है पर शिष्य नहीं हो पाता। और विद्यार्थी का अर्थ ही है कि मेरी नॉलेज में थोड़ी और नॉलेज जोड़ दे, वो अपने ज्ञान में थोड़ा और ज्ञान जुड़वाना चाहता है कि मेरी रामायण, मेरी गीता को तो रहने ही दे, थोड़ा और जोड़ दे। संसार में गुरु से वो जो ज्ञान है वो तभी मिलता है जब विद्यार्थी अपने को अनपढ़ डिक्लेयर कर देता है, आई एम इलिटरेट, मैं अज्ञानी। तो मिटाने में समस्या है, लिखने में समस्या नहीं है, लिखने में देर नहीं है। बाल्टी खाली करने में समय है, भरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि समुद्र में कितना टाइम लगेगा। अब तू खाली करने के लिए एक एक बूंद निकाल, मग्गे से निकाल या पूरी उड़ेल दे, तेरी मर्जी। बूंद बूंद निकालेगा तो ना जाने कब निकले, कब पहुंचे। मग्गे से निकाले थोड़ा और जल्दी, और पूरा ही पलट दे तो अभी खाली। परंतु गुरु की लिखावट तभी शुरू होती है जब तू खाली हो जाता है, तू जीरो हो जाता है। नहीं तो स्टूडेंट बना रहे जो उनसा एक स्टूडेंट, विद्यार्थी। परंतु शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता तभी बनता है जब कोई स्टूडेंट अपने को खाली कर देता है, आई एम ब्लैंक। और तभी जो है वो गुरु के अंदर की आग उस शिष्य में प्रकट होती है। भरे से खाली की ओर ट्रांसफर होता है ना। अगर खाली बाल्टी होगी तो भरी हुई बाल्टी से ट्रांसफर हो सकता है, अगर भरी हुई बाल्टी है तो उसमें ट्रांसफर कैसे होगा? तेरे अंदर भरा हुआ है संसार का पूरा कच्चर पट्टी, और तू कहे कि मेरे अंदर जो सा है ये प्योरिटी भी आ जाए, कैसे होगा? या तो तू ही बचेगा या मैं ही बचूंगा, दोनों तो नहीं बच सकते। तू कहे कि
मैं भी बचा रहा हूं और आप भी आ जाओ, ये कैसे संभव है? क्योंकि ये संसार का संबंध थोड़ी है, ये कोई लैला मजनू का संबंध थोड़ी है। गुरु और शिष्य का संबंध तो अंतरात्मा का है, वहां दो नहीं होते, एक हो जाते हैं। इसलिए संसार में जब तक तेरा गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बनेगा तब तक तू जान नहीं पाएगा कि समुद्र में जो ये आग लगी है ये क्या है। शिष्य होते ही तू जान लेगा कि कबीर ने वो शब्द कहे क्यों कहे। जब तक तू शिष्य नहीं हुआ उसका अर्थ नहीं मिलेगा। ये जीवन की अंतःकरण की पूरी तपस्या तभी होती है जब तू जिज्ञासु होगा, परमात्मा के लिए तेरा दिल धड़के, ईश्वर के लिए तेरे अंदर विरह पैदा हो, तेरे अंदर विचार संसार के नहीं परमात्मा के हर पल चले, तेरे अंदर दृश्य भी आए तो परमात्मा के, किसी पिक्चर के, किसी पड़ोसी के या किसी मोहल्ले के, किसी और के नहीं, अंदर तेरे दृश्य आए तो सत्य के, परमात्मा के। और जीवन में जब तक तेरे सत्य के दृश्य नहीं आएंगे, सत्य के विचार नहीं आएंगे, तब तक वो जोन सी है दिया बाटी पड़ी रह जाएगी, परंतु उसमें आग नहीं लग सकती। दिए में घी हो, काटन हो, परंतु अगर आग नहीं लगी तो अंधेरा तो रह ही गया। आग लगने के लिए तुझे पहले जोन सा है उस अगन से गुजरना होगा जो तेरे ऊपर आ रहा है, जो वाणी धुएं के रूप में तुझे आ रही है। उस धुएं से तू उस अग्नि को जान जो अंदर से प्रकट हो रही है, क्योंकि कान अंदर ये तेरे समुद्र है, खारा पानी अंदर है, उसके अंदर वो हृदय वो आग फेंक रहा है। और उस आग के धुएं को तू समझ, वो धुआं अगर तूने पहचान लिया तो तेरा जो सा है उस अग्नि में प्रकट होना संभव हो सकेगा। क्योंकि अग्नि में गए बिना तू प्रहलाद नहीं हो सकता। अग्नि में जाएगा तो ही प्रहलाद होगा, तभी तेरी भक्ति जागेगी। जिसने गुरु की अग्नि में प्रवेश नहीं किया उसकी भक्ति कभी भी निश्चल नहीं हो सकती, वो छल भक्ति रहेगी, निश्चल नहीं हो सकती। जब तक तेरी मैं है, अहंकार है, छल रहेगा, निश्चल नहीं। निश्चल भक्ति तभी प्रकट होगी जब तू धुएं से गुरु की आग के अंदर प्रवेश कर जाए। डरे नहीं कि जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। जल गया तो क्या, मर गया तो क्या, गुरु के लिए मर रहा है तो क्या हो गया। पर गुरु के लिए मरना थोड़ा मुश्किल है। संसार के लिए तू मर सकता है, कोई बच्चों के लिए, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई भाई के लिए, कोई बहन के लिए तू मर सकता है। आग में तू हाथ डाल सकता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। जलते मकान में तेरा बच्चा अंदर रह जाए, छोटा है, तो तुरंत छलांग मार देगा बच्चे को बचाने के लिए। पर गुरु के घर में आग में तू कूदना नहीं चाहता, क्योंकि तू जलने का खतरा है, मर जाऊंगा। और याद रख, गुरु के घर में उस आग में कूदे बिना तेरा जीवन निखर नहीं सकता। चाहे तू पूरा जन्म निकाल दे या जन्मों जन्म निकाल दे, एक ना एक जन्म में तुझे सत्य की आग में कूदना ही पड़ेगा। तभी कहा ना कि यही सोच कि तेरे घर में आग लगी है, तभी तू बाहर निकलेगा। हमारे घर में आग लगी हो तो हम क्या करते हैं, भागते हैं कि नहीं बाहर। ऐसे ही अपने घर में आग लगी है सोच, तेरे शरीर में तो ऐसे सोच कि आग लगी है, निकल बाहर से। घर में आग लगी हो तो कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय जान बचाने के। ऐसे ही जब गुरु के लिए तेरे अंदर आग लग जाए तो तुझे संसार दिखाई नहीं देगा। सत्य की आग, पर सत्य की आग तुझे दिखाई तो दे, तू कैसे जाएगा। तूने चखा हो, तूने जाना हो, तूने ना चखा ना तूने जाना, क्योंकि तू अपने में ही बहुत बड़ा है। तू अपने को झुकाना नहीं चाहता, तू अपने को नम्र नहीं करना चाहता। जब तेरे में झुकाव नहीं, नम्रता नहीं, तो कैसे तू गुरु में प्रवेश करेगा। तू चाहता है गुरु तेरे लिए झुक जाए, फिर वो गुरु ही कैसा जो शिष्य के लिए झुक जाए। कभी गुरु जोन सा है झुकता है तो प्रेम में, भक्ति में, भाव में,
भाव भक्ति में गुरु भी झुकता है शिष्य के आगे, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु तुम उसको झुकाना चाहे कि तू मेरे कद में आ जा, वो कभी भी नहीं आएगा। सत्य का गुरु कभी भी नहीं आएगा। तुझे ही उसके तक पहुंचना होगा, तुझे ही झुकना होगा, तुझे ही अपने अहंकार को मिटाना होगा, तुझे ही अपने कर्ता भाव को गिराना होगा। तो तेरे अंदर अहंकार, तेरा कर्ता भाव क्या है, उसको तू जान, उसको तू पहचान। तेरा कुछ होना ही तेरा अहंकार है। तू कुछ नहीं है, ये निरंकार है। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं मरा। परंतु अपने को मारने की कला किसको आती है? हर कोई तो दूसरे को मारना चाहते हैं। हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो ये यात्रा ऐसी है, दो मुही, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जो तू दिखता है वैसा तू है नहीं, और जो तू है वो तू दिखता नहीं। पर संसार को तू बेवकूफ बना सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को कह सकता है कितना बढ़िया रंग है, लाल है, नीला है। वो भी कहता है अच्छा तुझे दिखाई दे रहा है, कहता हाँ। एक अंधा दूसरे अंधे को कहीं ना कहीं कह सकता है, बेवकूफ बना सकता है, पर एक असत्य एक सत्य को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये संसार अगर सत्य को अपने प्रति जोन सा है, कहीं भी कुछ भी कह दे, वो उसको प्रकट नहीं होने देता, उसको वहीं दबोच देगा। तो ये सत्य की यात्रा क्या है? तभी कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। जिसके घर में अंदर वो आग दिख जाए उसको, वो सदा सुखी हो जाता है, उसके जीवन से दुख तिरोहित हो जाता है। जिसने इस समुद्र में उस आग को देख लिया और उस आग का दर्शन उसने कर लिया, उसके जीवन से दुख तिरोहित हो जाता है। अशांति गई, पीड़ाएं गई, चिंताएं गई। और जब तक तू उस अग्नि में दर्शन ना करे, प्रवेश ना करे, तब तक तेरे जीवन में दुख रहेगा, अशांति, पीड़ाएं रहेंगी। अगर तू दुखी है, अगर तू अशांत है, अगर तू पीड़ित है, इसका अर्थ है अभी तेरे अंदर का दिया जला नहीं। क्योंकि गुरु की आग में निकलना पड़ेगा, तभी वो तेरा दिया जलेगा। माचिस की तीली को लाना पड़ता है दिए के पास। बाहर माचिस की तीली लगाता है, दिए के पास लाता है। पर अगर माचिस ना और एक जला हुआ दिया, एक बुझा हुआ दिया, तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं बुझे हुए दिए को जले पर लाएगा या जला हुआ दिया बुझे पे लाएगा। यहां भी वही खेल है। परंतु बुझा हुआ दिया अगर जलने को तैयार नहीं, अगर तेरी घी बाती तैयार नहीं, तो जला हुआ दिया क्या करेगा आकर? अगर अंदर घी नहीं है, बाटी नहीं है ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा तेरे पास आके? जलेगा कैसे तू? तो पहले तो अपनी पात्रता जगा कि कोई जौन सा है आग लेकर तेरे अंदर प्रवेश करे। तू जलने को तैयार हो तो कोई जलाने वाला भी आए, या तू जले हुए के पास पहुंच। अब ना तू पहुंचता है, ना तू किसी को आने देता है। तेरे और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी है, वही दीवार है जिसको तुझे गिराना है। क्योंकि ये दीवार तुझको गिरानी पड़ेगी, फिर चिंता नहीं। फिर तू जले या मैं जलूं, बात एक ही है। दिया तो जल गया ना। बुझा हुआ दिया जले पर रखा या जला हुआ बुझे पर रखा, दिया तो जल गया ना। पर दीवार के बिना, दीवार बीच में तो कैसे जलेगा? तू उस पार, मैं इस पार। तो बीच में अगर ये सागर है तो इसको पार कौन करेगा? तो यही है जो ज्ञान जो है तुझे एक किनारे से दूसरे किनारे तक ला रहा है। ज्ञान ही है जो तेरे को उस दीवार को तोड़ने के लिए रोजाना कहीं पुरुषार्थ करने को कह रहा है। तोड़, तेरे और मेरे बीच के इस भेद को खत्म कर, क्योंकि ये भेद जन्मों से हो रहा है। जन्मों से हमें कोई जला हुआ दिया भी नहीं मिला, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर सके। कारण कहीं ना कहीं प्यास नहीं थी, तड़प नहीं थी। अब इस जन्म में अगर तुझे प्यास जगी है, तड़प है, तो इस बार अपने इस बुझे दिए को जलाना है तुझको। बहुत जन्म बुझे थे,
इस जन्म जलना ही है। इस समुद्र में इस बार आग लगानी पड़ेगी। अंदर का जो तेरा ये घेरा है, इसको तुझे समझना होगा। बड़े अच्छे अच्छे संतों के शब्द हैं, उसमें अर्थ है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता धुआं। एक बार तुझे धुआं दिखाई देता है, अंगीठी में आग लगी, तुझे कोयले का धुआं दिखाई देगा, पर ये भीतर की आग है, वो विरह की अग्नि। जलता है संत, कभी सत्य जलता है उस निराकार से मिलने के लिए, चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि इस जगत में उसका कोई नहीं होता, इसलिए वो इस जगत से उस निराकार को रोता है कि कब होंगे दर्शन, कब होगा तेरा मेरा मिलन। मिलन की चाह में जैसे लैला मजनू के लिए रोती है, ऐसी एक संत अपने प्रीतम परमात्मा के लिए रोता है। तभी कबीर नाच नाच के कहता है, मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया। तभी मीराबाई नाच नाच के कहती है, मैंने तो सजाई सेज, कब आओगे मेरे गिरधर। वो बावलापन है, बावलापन। क्योंकि कहा ना, उस परमात्मा से जब प्रीत लगती है तो जगत की प्रीत छूट जाती है। क्योंकि जिसको तू प्रेम कहता है वो प्रेम कभी था ही नहीं। प्रेम कभी भी दो देहों के बीच में नहीं हो सकता। दो देहों के बीच में एक वासना हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम तो देह के पार है। इस देह की दीवार को गिराकर ही तू उस आत्मा के प्रेम में आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस देह की वासना को छोड़, इस वासना का दर्शन कर, दबा मत, पर वासना का दर्शन कर कि ये वासना है क्या। तभी तू उस साधना में उतरेगा, तभी तू उस आत्मा में प्रवेश करेगा, तभी तू गुरु की उस आग से गुजरेगा। पहले इस शरीर की आग को जान। ये शरीर की आग है, कहीं घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, स्त्री, पुरुष, ये सारी की सारी तेरी वासनाएं, ये तुझे परमात्मा से जुड़ने में बाधा है। इन सब दीवारों को गिराना है तुझको। गिरेंगी कैसे? जिद से नहीं गिरेंगी, सरप्रेशन से नहीं होंगी, दमन करने से नहीं होंगी। क्योंकि दमन करने वाली चीज तो फिर बाहर आ जाएगी। आज तूने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य हो गया, पर ये ऐसे ही है जैसे केटली में पानी पड़ा है, आग लगी, नीचे बॉयल हो रहा है, पर ढक्कन लगा है, परंतु जैसे ही जोन सा है बॉयल होता है तो ढक्कन पुट 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 करेगा। गैस देखता है ना कभी रखता है तो, अगर उसमें सीटी ना लगी हो तो फट जाएगा कुकर। सीटी लगती है, टाउ धुआं निकल जाता है। तो इसलिए अपने अंदर सीटी लगा कर रखियो, क्योंकि अगर धुआं ना निकला तो एक दिन फट जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी वासना, अपनी इच्छाओं, कामनाओं को दबाइयो मत। बाहर से राम, अंदर से काम मत दिखाइयो। राम को साइड में रख, पहले अपने उस काम को उजागर कर। पर हम क्या करते हैं, बाहर से राम, अंदर से काम, इच्छाएं, और फिर एक दिन होता क्या है, अचानक ब्लास्ट हो जाता है कुकर, अंदर की आग एकदम गिर जाएगी। अंदर ही अंदर तूने किसी के लिए गुस्सा पाला हुआ है, गुस्सा, बहुत गुस्सा है, करो, पर एक दिन ब्लास्ट होगा, फिर ऐसा कि अटैक भी हो सकता है। इसलिए कहा सीटी हमेशा सही रखी हो, धुआं निकलने दे थोड़ा थोड़ा, गुस्से को रोक मत, वासनाओं को रोक मत, इच्छाओं को रोक मत, पर उन इच्छाओं वासनाओं को कहीं दर्शन कर, दृष्टा हो। जो कृष्ण भगवान ने कहा, साखी भाव, दृष्टा हो जा। हर जौन सी अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का तू दृष्टा हो जा। भोग पर दृष्टा होकर भोग। दृष्टा होकर भोगेगा तो तुझे सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं क्षणभंगुर दिखाई देंगी, व्यर्थ दिखाई देंगी। सारी तेरी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं कुछ और नहीं, कूड़े का ढेर है। और कूड़े में कौन रहना चाहता है? तो एक दिन तो इन सब इच्छाओं से, अपनी संसारिक कामनाओं से, वासनाओं से उपराम हो जाएगा। और जिस दिन तो संसार की वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं से उपराम हुआ, उसी दिन इस शरीर के अंदर उस सागर में छलांग लग जाएगी। उस दिन छलांग लग जाएगी। पर किसी की उस खुशबू को तो ले, किसी उस आग की महक तो ले। घर में दूध जल रहा हो तो खुशबू आ जाती है तुझको, कभी जल जाता है ना, गैस पे बाहर निकल आया, क्या जल रहा है, दूध रखा था। तो कभी उस सत्य की आग का भी जो सा खुशबू लेकर तो देख कि आ रही है कोई वो धुएं की खुशबू जो अंदर से निकल रही है, जो कबीर ने चर्चा की।
जो कबीर कहता है, सागर में आग लगी, दिखता नहीं है पर धुआं, धुआं नहीं दिखता, क्योंकि जो जो जाने सो सो पावे, जो जो चाखे वही जोन सा उसको जान सकता है। तू अगर कहे कि मुझे धुआं दिखाओ, तो ये धुआं अदृश्य है। जो तेरे और मेरे बीच में अगर ये माया की दीवार तेरी टूट जाए, तो तुझे डायरेक्ट जोन सा इनर टेलीकास्ट होने लगेगा, इनर टेलीकास्ट। और ये तभी होता है जब तू विनय हो जाता है, विनम्रता में आ जाता है, जब तू अपने को मिटा देता है। जब तक तू अपने को मिटाएगा नहीं, तब तक उसका दर्शन नहीं होगा। जैसे होता है ना, दीवार जैसे जैसे गिरती जाए तो ये दिखाई देने लगता है कुछ, और पूरी गिर जाए तो तू छलांग मार देगा। तो दीवार गिरने में देर है। तू चाहे तो एक एक ईंटा निकाल, चाहे तो एक एक सीमेंट की टुकड़ी निकाल, चाहे तो डायनामाइट लगा दे, पूरी को गिरा दे, तीनों चीज तेरे पास है। परंतु हम उस दीवार को अगर पहुंचते रहेंगे, हम दीवार को तोड़ेंगे नहीं, तीनों औजार पड़े हैं, तो फिर कब जौन सा तेरा मिलन होगा ये तो बता। तेरे मेरे बीच में अगर ये दीवार है तो कब मिलन होगा? अंदर की विरह कब आएगी? जब तक अंदर आग नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तड़प नहीं लगेगी, तब तक तो दीवार गिराएगा नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, निरंतर मेरा ध्यान कर, निरंतर मेरा ध्यान कर। हे अर्जुन, चारों दिशाओं से मुझको प्रणाम कर, मुझको ही जान। वो अर्जुन था। कोई अर्जुन होवे तो कृष्ण बोले। कृष्ण कभी मरते नहीं, कृष्ण सदा रहते हैं। पर अर्जुन नहीं है तो कृष्ण प्रकट कहां से होगा? अर्जुन तो कृष्ण के साथ वर्षों से रहता था, परंतु जब तक अर्जुन की पात्रता नहीं बनी, कृष्ण सामने प्रकट नहीं हुआ, था साथ में ही। पर अर्जुन नहीं जानता था कि कृष्ण भगवान है, ये मेरा गुरु होगा। पर युद्ध के मैदान में कृष्ण गुरु हुए, दोस्त से गुरु, गुरु से गोविंद। तो ये तो पात्रता पे है। तेरी पात्रता ना घटित हो तो जन्म भी निकल जाए तो क्या? युधिष्ठिर की पात्रता नहीं बनी, नकुल सहदेव की नहीं बनी, भीम की नहीं बनी, चारों को नहीं मिला कृष्ण। अर्जुन को मिल गया, क्योंकि अर्जुन में पात्रता जगी। युधिष्ठिर ने नहीं सोचा युद्ध नहीं करना है, भीम ने नहीं सोचा, नकुल सहदेव ने नहीं सोचा, अर्जुन ही था जिसने कहा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। सवाल उसके अंदर थे, बाकियों में सवाल नहीं थे। युधिष्ठिर तो धर्मराज था, उसने कहा काहे का, लड़ो धर्म के लिए, क्योंकि हारा भी वही था। जो हारा था उसको चुप रहना पड़ता है, गलती की है, घर में होता है ना, कभी कोई गलती ज्यादा कर दे जिसके कारण लुट गए, वो नुक्कड़ पे चुपचाप बैठ जाता, अच्छा तुम जो मर्जी करो भाई, युद्ध करो। तो युधिष्ठिर तो बेचारा नुक्कड़ पे बैठ गया था। और नकुल सहदेव ने काम तो छोटे भाई हैं, जो बड़े करेंगे वही करेंगे, आज्ञाकारी हम। अर्जुन था जिसका मन विचलित था, क्योंकि भीम को दुर्योधन दिखाई दे रहा, कब इसको थाई पे लेकर जो काट डालूं, क्योंकि उसने कसम खाई थी जब वो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था कि इसी जौन सा जंगा पे तुझे लिटाकर काट डालूंगा। भीम को सिर्फ दुर्योधन दिखाई दे रहा था, अर्जुन को दिखाई दे रहा था ये युद्ध टल जाए। और वही कारण था कि अर्जुन के अंदर सवाल करते करते युद्ध के मैदान से उस धर्म की ओर चल दिया, उस सत्य की ओर चल दिया। इसलिए उसको धर्म युद्ध कहा गया। युद्ध भी कभी धार्मिक हो सकता है, लड़ाई कभी धार्मिक होती है, पर यह युद्ध पहला होगा जो शास्त्रों में वर्णित है कि युद्ध ये धर्म की ओर चल दिया। युद्ध अब खत्म हो गया, अब धर्म की ओर चल दिया। 11 अध्याय में अर्जुन ने कह दिया बात खत्म, पर 7 अध्याय फिर धर्म की ओर चल दिए। तो तेरे मेरे बीच में भी वही युद्ध है, पर कब वो धर्म की जो सी स्थापना हो, जब तक पात्रता अर्जुन की नहीं घटेगी तब तक वो युद्ध जो सा है धर्म की ओर नहीं जा सकता। ये सिर्फ समझने की चीज है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सुन रहा हूं और मैं अपने को मिटाने को तैयार नहीं हूं तो ये पात्रता बन नहीं सकती जल्दी। अगर मैं मिट रहा हूं, मैं अपने विचारों को रोज मार रहा हूं तेरे विचार लेकर, अगर मुझे लग रहा है कि तेरे विचार मेरे विचार से
कहीं जो उनसे टकरा रहे हैं और मैं कहीं रॉन्ग था तो मैं अपने विचारों को गिरा रहा हूं, तो एक दिन घटना घटेगी। और तू अपने को अड़ियल बनकर पकड़ कर बैठा रहे तो कभी भी नहीं घटेगी। बरसों निकल जाए, जन्म निकल जाए, और आज भी हो सकता है तू आज ही अपने को मिटा दे। परंतु अच्छा है, कम से कम झूठ में तो नहीं जो उनसा कह रहा, सच्चा तो है। क्योंकि झूठ में झुक गया तो क्या फायदा, सत्य तो है कि नहीं बाबा नहीं अभी अपने पल्ले नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। सत्य को परमात्मा ने अगर समय दिया है तो वो कहेगा मेरा तो कर्म ही यही है, मुझसे तू ले या कोई भी ले, तू पहुंचा तो वाह वाह, नहीं तो प्रकृति मेरे संग है, मेरा परमात्मा मेरे संग है, जहां वो बिठाएगा वहीं खुश हूं। तो ये सत्य के संग जब हम जुड़ते हैं तो हमें वो धुआं अंदर से बहकती दहकती हुई आग का वो कहीं ना कहीं महसूस होना चाहिए। पहले तुझे अगर वो धुआं महसूस नहीं होगा तो तू अपने को परिवर्तित करने के लिए आगे तत्पर नहीं होगा, और जब तक तू तत्पर नहीं होगा तेरी यात्रा परम को उपलब्ध नहीं होगी। तो जिसके अंदर आग लगी है वही जाने, एक लैला ही जाने कि मजनू के लिए उसके अंदर कितनी आग है। संसार को क्या मालूम, तो कहीं पागल लोग हैं। कभी देखता है ना कोई प्रेमी कर लेते हैं, वो कहता है वो फलाने घर का, वो इस घर का, वो साहूकार, ये फकीर, अब कोई वजूद भी है, परंतु वो कहीं पर भी जो है संसार देख नहीं पाता। उनके बीच में जो प्रेम के अंदर अगन लगी हुई है, तो वो शरीरों के लिए अगन है, वैचारिक अगन है। ऐसी अगन जब परमात्मा के लिए लग जाए तो फिर कहीं गुरु और शिष्य का रिश्ता बनता है परमात्मा के लिए। जब तक तेरे अंदर परमात्मा की तड़प नहीं है तेरा मिलन गुरु से हो ही नहीं सकता। गुरु का सतगुरु, बाहर का टीचर और स्टूडेंट का मिलना एक अलग बात है, ये तो संसार में सब मिलते हैं। तू थोड़ी नॉलेज ले रहा है, तुझे अच्छी लग रही है, तू अपनी नॉलेज बढ़ा, तू कहे मैं ज्ञान अपना बढ़ा रहा हूं, ज्ञान बढ़ा रहा है तो जन्मों निकल जाएंगे। ज्ञान अंदर ले रहा है और अपना अज्ञान मिटा रहा है तो जल्दी घटना घटेगी। तेरे अंदर के अज्ञान का मिटना ही ज्ञान का प्रकट होना है। मैं तुझे दे रहा हूं तुझे मिटाने के लिए कि तू मिट, तू अपने को गुम कर। जब तू अपने को गुम करेगा तभी नजारा देखेगा कि ये सत्य क्या है, तभी तुझे वो अगन दिखेगी जो समुद्र के अंदर दहक रही है। क्योंकि ये हृदय में लगी वो आग है, वही जान सकता है जिसके हृदय में तड़प लगी हो उस अगन को जानने की। तो ये जीवन का सार हर सत्य की वाणी में है कि हर वाणी में वो धुआं निकलता था जिसको कोई कोई विरला, कोई श्यामा, कोई तात्या, कोई विवेकानंद, कोई सेंट पॉल जान पाता था। यह हर एक की प्रारब्ध में नहीं आता। क्यों? हम अपनी प्रारब्ध को अगले जन्म के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं इस जन्म में इतना आगे देख लेंगे। क्यों थे? क्योंकि वी आर ऑलवेज पोस्टपोनिंग। हम कहते हैं हमारी किस्मत में अभी इतना ही है, बाकी बाद में देख लेंगे। तू अपनी प्रारब्ध के ऊपर टाल देता है, और क्या बहाना कि ये हमारी किस्मत में इतना है। मैं कहता हूं तू अपनी अगली किस्मत को ठोकर मार रहा है। तू अपने आने वाले नसीब को, आने वाले जन्म को ठोकर मार रहा है, क्योंकि परमात्मा से तेरा जन्म जो है फिर से तुझसे चूक जाता है। क्यों? क्योंकि तू सच्चा पुरुषार्थी नहीं होता। अगर तू जोन सा है गुरु की सिखावन को अपने जीवन में उतारे और उसका अनुभव करे, तब तुझे मालूम पड़े कि इसी जन्म में तू उस अजन्मे को पा सकता है। इसी जन्म में जब आज हो सकता है तो कल क्यों? और जब परमात्मा से मिलन होता है तो तेरे जीवन में आनंद, वो बहार, वो सुख, वो शांति, वो खुशियां अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके अंदर सारे सुख, शांति, आनंद के फल लगते हैं। परंतु हम अपने जीवन में भ्रमित होते हैं, भ्रमित। वी आर ऑलवेज इन डाउट, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है?
क्या हम मान लें? क्या हम कूद जाएं? क्या हम जौन सा है समझ लें? तो कुछ कहीं ना कहीं भ्रम रखता है, तभी ना तेरे को समझ आती है। क्योंकि मैंने कहा ना, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ कहूंगा तो कुछ समझेगा, जो मैं कहूं अगर तू समझ जाए तो फिर खेल खत्म हो गया, स्टोरी दी एंड। मुझ में तुझ में भेद क्या रह गया? पर मैं जो कहता हूं उसका तू 5% समझ गया, बहुत हो गया बस। और अगर कहीं तू 100 तक आ गया तो फिर तो खेल ही बदल जाएगा। 5-10 ज्यादा कहानी उसी पे रुक जाती है। 5-10-20 में ही खेल चलता रहता है और हम समझते हमने समझ लिया। क्योंकि यही जो है भेद है। जब तक तू स्टूडेंट है तू 5-10-20 पे ही खड़ा रहेगा। जब तू शिष्यता में आएगा तभी तेरा बांध टूटेगा और तू 100% की ओर बढ़ेगा। अपने को मिटाना ही शिष्यत्व को उपलब्ध होना है। अपने को मिटाया नहीं तो शिष्य तो नहीं हो पाएगा। तेरे ज्ञान के अंदर गुरु का ज्ञान जुड़ेगा तो पंडित बन सकता है, पर ज्ञानी तभी होगा जब तू अपने को खाली करेगा और गुरु के अंदर से गुजर जाएगा। गुरु के अंदर से गुजरना पड़ता है। गुरु के अंदर जलती उस रोशनी को तुझे अपने बुझे दिए के पास लाना पड़ेगा। तेरे भाव तेरी भक्ति हो तो स्वयं जौन सा है वो अग्नि चल कर आती है। परंतु तेरे अंदर भाव, तेरे अंदर वो प्रेम, तेरे अंदर वो भक्ति सत्य के प्रति जागृत हो, तो ये सत्य में हमें शौक रखना है। क्या? कि मुझे मिटना है। तू अपने को मिटाने को तैयार नहीं तो जितना समय तेरे को चाहिए उतना तेरे को मिलेगा। परमात्मा को तेरी तरफ ध्यान है कि तू चला है, पर पहुंचने के लिए तुझे पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ एक ही है कि तुझे मिटना होगा। क्योंकि गुरु भरी हुई जौन सी है समुद्र की तरह है, और तेरी जो है तालाब, उसमें मच्छर कीड़े मकोड़े आए हुए हैं। अगर तू समुद्र से संपर्क रखेगा तो तालाब पूरा साफ हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। परंतु तू समुद्र से संपर्क बनाए तभी तो। ये तो अंदर की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये वो इतनी सस्ती नहीं है। ये संसार का प्रेम नहीं है जो मिलने का, यहां मिलने का नहीं मिटने का खेल है। संसार में मिलने के लिए आदमी मरता है प्रेम में, पर सत्य में मिटने के लिए मिलता है, मिटने के लिए। यहां मिटकर मिलन होता है। परंतु कौन है जो मिटना चाहता है? कौन है जो मिटना चाहता है? यहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो अगर कहे कि मैं सत्य से आशिकी लगा लूं, सस्ती नहीं है। यहां सर देना पड़ता है। और सर कौन देता है? सब तो अपने सर को बड़ा करते हैं कि और सर के अंदर आ गया और आ गया, पर तू मिटा कितना? तो ये मत देख क्या आया उसकी परवाह मत कर, पर तू कितना मिटा। रोजाना ये देख मैं आज कितना मिटा, आज मैं कितना मरा, आज मैं कितना अनपढ़ हुआ। तू अपने को पढ़ा लिखा मत कह, मैं आज पढ़ा लिखा हो गया, आज मैंने समझ। अब तू ये कह कि आज मैं इतना मिटा, आज मैं इतना कटा, आज मैं इतना अज्ञानी हुआ। एक दिन तू पूर्ण अज्ञानी हो जाएगा तो तेरे को ज्ञान में एक पल लगेगा। खाली बाल्टी में भरने में टाइम नहीं है। पर तू कहता है मुझे आज ये मिला, तू और अंदर एंट्री कर रहा है, पर मिटा कितना वो तो नहीं बताता कि आज मैं इतना मिटा। कभी कभी कह देता है ना मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, ये मिटना है। तो रोज तेरा क्या छूट रहा है वो ही ध्यान कर। जगत तेरा कितना छूट रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तूने क्या पाया वो नहीं, जो छूटा वो क्या। तो जब हम अपने जीवन में उस मिटने वाले जो सा है पदार्थों और शक्लों पर ध्यान करते हैं, तभी हमारा परमात्मा से, सत्य से, वह अंतःकरण अंतर्मुखी शक्ति से कहीं मिलान होता है और उसी में उस सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। ओम।